जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और देखिए, अब वीडियो नंबर कितना है, 22 है। इससे पहले हमने 21 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 34-32 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको प्रश्न करे तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले जिससे भाग देना है उन सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे 10, 5, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो यह इस प्रक्रिया से यहाँ पर निकाला जाता है। तो 2 × 6 = 10 हो जाएगा, 5 का 5, 2 दूना का 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया जाता है कि कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा आपका एलसीएम 5 दूना का 10 और 10 दूना का 20, यानी कि यहाँ पे एलसीएम 20 हो जाएगा। अब हम 20 से क्या करेंगे, 34-32 में भाग करेंगे। 34-32, ठीक है, 34-32 में हम 20 से भाग देंगे। तो 20 से भाग देंगे तो 20 एकम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पे 1 4 बचेगा, ऊपर से 1 3 उतारेंगे। उसके बाद यह कितने बार में चला जाएगा, तो यह चला जाएगा 7 बार में। ठीक है, 7 बार में ले जाएंगे तो 20 7 140 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 3, यहाँ बचा 2। ठीक है, तो 20 एकम यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए शेष 12 बच रहा है, परंतु हमें क्या करना है कि इसमें कुछ ऐसे जोड़ना है जो जिससे जोड़ देने के बाद जो है यह पूर्णतः 10, 5, 4 और 2 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें जो है +8 कर देंगे। ठीक है, +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 आ जाएगा तो 20 से जब हम 20 काटेंगे तो यह एक बार में जो है पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यदि 3395 + 17.5 = 194 है तो 3.395 प्लस भागा 1750 किसके बराबर होगा। तो देखिए, अगर हम इन दोनों वर्ड को देखें तो ये दोनों जो है सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 175 है और यहाँ पे भी 175, यहाँ पे 3395, यहाँ पे भी 3395 है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, उसमें भी 194 होगा। परंतु ऑप्शन में सभी में आप देख रहे हैं कि 194 है, तो यहाँ से आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यह भाग का चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, सिंपली भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3395 भागा 17 पॉइंट यहाँ पे 5 है। तो जब पॉइंट आप हटाइएगा, यहाँ से जब पॉइंट आप हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर जाकर एक 10 से गुना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 3395 बटा 175 और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब 175 से इसको काटिएगा तो यह जो आता है कितना आता है, तो 19.4 आता है। ठीक है, 19.4 आता है, यानी कि 19.4 में जब 10 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 194 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 194 आ रहा है यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे भी करेंगे। और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर नीचे से दशमलव हटाना है तो ऊपर शून्य बढ़ाया जाता है, अगर ऊपर से दशमलव हटाना है तो नीचे की तरफ शून्य बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 3.395 दिया है बटा 1750 लिखा गया है। ठीक है, 1750 लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.395 करेंगे। यहाँ से अब हम दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, 3395 करिएगा और बटा में यहाँ पे क्या करिएगा, 1750 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करिएगा, 1000 करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक हटाए हैं। 3 अंक हटाए हैं तो अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो इसको हम काटेंगे तो यह 175 से अगर हम इसको काटते हैं तो 175 से काटेंगे तो यह कितने बार में चला जाएगा, तो 19.4 बार में चला जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे गया है। परंतु अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, 19.4 बटा यहाँ पे हो जाएगा, नीचे कितने शून्य हो जाएंगे, तो नीचे 4 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे तो ऑलरेडी 4 के लास्ट में से एक अंक छोड़ के आपका दशमलव है, तो अब जो है दशमलव जो है और 4 अंक पीछे इधर बाएं की तरफ बढ़ेगा, यानी कि पहले से 4 1 है, उसके बाद यहाँ पे 9 आ गया, उसके बाद 1 आ गया और हमें 4 अंक घसकाना है यहाँ, क्योंकि 4 दशमलव है। तो 2 अंक तो हम घसका दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट आपका आ जाएगा और इधर जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर
सी में दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.00194 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि रेखा एक कंपनी में सेल्स अधिकारियों की रिक्तियों की संख्या को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में बताना है कि किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना में कम थी। तो देखिए यहाँ पे आप क्या किया जाता है कि इस तरह के प्रश्नों में जो है आपको ऑप्शन देखना होता है कि 2015 अगर देखते हैं तो 2015 वाला यह है, और देखिए यह जो है यहाँ पर डायग्राम जो है यह क्या है, शीर्ष हुआ है, यानी कि यह जो इससे पहले वाला जो है डाउन है और यह जो है ऊपर उठा है। तो यह हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि हमें उस संख्या को बताना है जिसके पहले की तुलना में, यानी जो पहले है उससे के तुलना में कम आपका आमदनी हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो अधिक हुआ है, पहले वाले की तुलना में अधिक हो गया है। अब 2012 देखेंगे तो 2012 भी देखते हैं, तो 2012 में भी देखिए 2011 से हमें क्या है अधिक जो है यहाँ पे वैकेंसी है, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब 2016 की बात करें तो 2016 देखिए, 2016 देखिए और 2015 आपको देखना होगा। तो 2016 क्या है, पिछले वाले से जो है कम है, तो यही हमें बताना था, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2016। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट इसी डायग्राम से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि वर्ष 2015 और 2012 के बीच में रिक्तियों की संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए 2015 और 2012, तो यह 2015 है और यह 2012 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 2015 में क्या है, तो 2015 में 100 है, और इनके बीच में कितने का अंतर है, तो इनके बीच में 45 का अंतर है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ईजी प्रश्न था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट इसी डायग्राम से संबंधित प्रश्न देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि 2014 में रिक्तियों की संख्या 2017 की तुलना में अधिक थी। तुलना में कितना अधिक थी बताना है, कितने परसेंट अधिक थी 2017 की तुलना में। तो जिसके तुलना में किया जाता है तो उसका जो है सबसे नीचे लिखा जाता है। तो 2017 के बाद क्या है, तुलना में बताना है, तो 2017 में यह कितना है 30 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और 2014 में रिक्तियों की संख्या 2017 की तुलना में कितना अधिक थी। तो देखिए 2014 में कितनी वैकेंसी थी, 2014 में देखिए कितना है 60 है, तो 2017 की तुलना में कितना अधिक है, तो 30 अधिक है। और ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 30 से 30 गया और यहाँ से 100 बच गया, तो 100% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 6 नंबर, आप देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद जो है इसे 2230.40 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखिए यह जो प्रश्न थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सक्सेसिव केस से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 15% का मतलब क्या होता है, तो 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 होता है, यानी कि 20 रुपये आपका मार्केट प्राइस है, तो छूट देंगे 3 का, तो कितने में बेचेंगे, तो 17 में बेचेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 20 को भी लिखेंगे 1/5, तो 5 रुपये इसका अंकित मूल्य है, और 1 रुपया छूट दीजिएगा तो कितने में बेचिएगा, 4 में बेचिएगा। उसी तरह से 18% को भी हम लिखेंगे, तो 18% का लिए क्या हो जाएगा, तो 50 से आपका हो जाएगा कितना, 50 से आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका एमपी हो गया, यह एमपी हो गया, और यह आपका एसपी हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया छूट देने के बाद। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 5000। ठीक है, यहाँ पे 5000 इसका अंकित मूल्य था, और यह बेचा गया कितना में, तो 2788 रुपये में बेचा गया, और इतना बराबर ही आपका दिया है कितना 2230.40 दिया है, यह जो विक्रय मूल्य आपका दिया है, तो इसके बराबर यह है। तो जब इसको आप यहाँ पे काटिएगा, तो जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे क्या आता है, तो 0.8 आता है, आप काट कर देख लीजिएगा 0.8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना 0.8 गया, हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य 50 रेशियो के बराबर है, 5000 रेशियो के बराबर है, तो 5000 रेशियो के यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई कराइएगा, तो कितना हो जाएगा 8×5 40 हो जाएगा, और 40 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि 4000 रुपये जो है इसका जो है अंकित मूल्य था, और इसको छूट देने के बाद में कितने रुपये में बेचा गया, तो 2230.40 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 3 क्रमिक छूट देने के बाद। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 30% प्रतिवर्ष की दर से
4,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 30% के ब्याज से। ठीक है, अब देखिए इस तरह जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर ढूंढना हो तो आप क्या कीजिएगा, इसको ट्री मेथड से प्रयोग कीजिएगा। यानी कि 3 वर्ष के लिए ट्री मेथड का किस मल्टीप्लाई फैक्टर में किस तरह प्रयोग किया जाता है, तो 3:3:1 के अनुपात में जो है इसका मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मूलधन यहाँ पे लिखना होगा, मूलधन यह हो गया, और मूलधन को आपको परसेंट के से गुना किया जाता है। तो 13 पर 30% है, 30% से मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना बार 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बार होगा, 4×3 = 12 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ 1200 आया है तो 1200 में फिर से आप क्या करना पड़ेगा, 30% से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 30% से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे कराएगा तो बढ़तियाँ कितना होता है, बढ़तियाँ 36 होता है और यहाँ पे 360 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें देखिए 3 साल के लिए है तो इसी प्रक्रिया को हमें 3 बार दोहराना पड़ेगा। तो 360/30 मल्टीप्लाई 30 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो यहाँ जाएगा और 1 जीरो यहाँ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 3×3 = 9 और 1 हासिल कितना 10। अब यहाँ पे जो हमने यह रेशियो लिखा है 3:3:1, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करा जाता है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो यह जो है यह आपका साधारण ब्याज हो जाता है। ठीक है, और यह आपका पूरा जो है यह चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, और इनके बीच का अंतर की बात करें तो इनके बीच का अंतर हमें निकालना है तो केवल इनके बीच का अंतर यही होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा और 3×3 = 9, 1 हासिल 10 हो जाएगा और यहाँ पे 108 हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, 108 जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 8 1 1 यानी 1188 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि 1188 जो रुपया है 4,000 रुपये पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर कितना होगा, तो 1188 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे हमारा 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि क्यूब रूट 3125 प्लस 4 क्यूब रूट 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट कितना 675 दिया है, तो इसका सरलीकृत मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्या है, क्यूब रूट है। ठीक है, क्यूब रूट है और कितना दिया है, 3125 दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है 4 है, यहाँ पे 4 क्यूब रूट यहाँ पे कितना 25 है। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस है और उसके बाद 3 है, यहाँ पे क्यूब रूट यहाँ पे फिर से है और यहाँ पे क्या दिया है, 675 दिया है। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे करना है। तो देखिए यह जो है यह कितने का क्यू एथी है, तो यहाँ पे देखिए यह जो है 3125 जो है यह 5 का पावर 5 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तब जाकर 3125 होगा। और यहाँ पे देखिए 4 यह क्यूब रूट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 25 दिया है और 25 का क्यूब रूट नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 है और इसके बाद यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट यहाँ पे निकालना है। और यह कितने का क्यूब रूट है, तो यह जो है 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर लेते चलेंगे, बाहर निकालते जाएंगे। तो क्यूब रूट हमें निकालना है तो इसमें से 3 संख्या को बाहर निकालना होगा। तो 3 के लिए 5 बाहर निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर 25 बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 पहले से बाहर है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से 3 का पावर 3 है तो यहाँ पे 3 का पावर 1 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और रूट क्यूब रूट यहाँ पे है और यहाँ 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा। अब देखिए सभी तीनों के अंदर जो है रूट 25 जो है सभी बराबर है, तो बराबर है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो यहाँ क्या है, 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 का 9 है तो 9 9 18 हो जाएगा। तो 18 यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 क्यूब रूट 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया है, 18 क्यूब रूट 25। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगता है हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।